अंतिम श्लोक पढ़ लो सब लोग। अर्जुन, मैंने समझाया, तेरी समझ में आया? तू जो मैं कह रहा हूं वो करेगा या आप भी अपनी मन की मनमानी करेगा? ये नहीं कहा कि तू कर ले, समझाना मेरा काम, करना तेरा काम, ठीक? और जो तू काम वो करता है अपनी इच्छा अनुसार, उसका फल देना भी फिर मेरा काम। समझाना काम ज्यादा नहीं है मेरा, वो महापुरुषों का है। मेरा तो बस यही है कि मैंने वेद, शास्त्र, गीता, महाभारत, पुराण वगैरह बना दिए। अब महापुरुषों को भेजता हूं, उनका काम समझाना, प्लस कर्म तेरा फिर भी करना है, मनवाना, वो तेरा काम है। लेकिन मनमाना फल नहीं मिलेगा तुझे। जो मन को अच्छा लगा वो ही अब फल भोगे, जो मन को अच्छा नहीं लगा वो हम नहीं भोगे, ऐसा नहीं होता। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, महाभारत में लिखा है। तो विवेकानंद महल से बाहर नहीं निकले, उसने रो करके ये भजन गाया, ठीक है मैं वैश्या हूं, समाज, संसार एक अभागिना को कभी किसी परिस्थिति के कारण गलत मार्ग पर ढकेल देता है, कुछ पछतावा करती है। महापुरुष की तरह कोई अंतर्यामी तो है नहीं, क्योंकि विवेकानंद महापुरुष थे जो रोकर गाया तो अंदर कमरे में आराम कर रहे थे, जबकि उनके बड़े बड़े दरवाजे थे कमरों में, महलों में साउंड प्रूफ कमरे होते हैं, वो आवाज अंदर जा ही नहीं रही थी। लेकिन उसके आंसुओं से गाया हुआ वो भजन विवेकानंद के हार्ट पर अटैक कर गया जब रो करके गाया। विवेकानंद ने महल का गेट खोला, बाहर निकले, वैश्या को गले लगा लिया। वो रोने लगी फपा फपा कर, तू मेरी है बिटिया। और जब विवेकानंद आए इंडिया में, देखो ये बाबा जी का हाल है, इंडिया को बदनाम करते बाहर जाकर विदेश में। ये ऐसे कोई महात्मा होते, एक स्त्री को गले लगाते हैं, और वो स्त्री भी वैश्या है उसको गले लगाते हैं। भाई साहब, बहन जी, ऐसी वैश्या आप अनंत करोड़ बार बन चुके हैं पहले, पिछले अनंत जन्मों में, तुमको याद नहीं है? उस सब का दंड मिल चुका है अनंत अनंत बार, और आगे चल करके भी अनंत अनंत बार मिलता रहेगा, क्योंकि संचित कर्म है, अनंत अनंत मात्रा के हैं। विवेकानंद से जो वैश्या मिलने गई थी, उस वैश्या की तरीके से यदि आंसू बहा लोगे, रो लोगे रसिक और भगवान के सामने, तब तो वो बात समाप्त हो जाएगी। तुम्हारे पिछले जन्म के वैश्या बनने के प्लस वैश्या गमन करने के अनंत करोड़ पाप, नहीं तो घमंड में बने रहना जी हम कर्मकांडी पंडित हैं, पंडितानी है। प्लवाहेते अद्रा यज्ञ रूपा अष्टादशोक मावरम येषु कर्म, वेद कहता है। ये बारीक बातें हमको भगवत क्षेत्र में ऊंचा उठते 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 फिर डाउन करा देती है। हाँ, कोई जीव सतर्क रहे, कोई साधक सतर्क रहे कि देखो हमने बड़ी मेहनत से कमाई है कमाई, ये कभी हम उल्टा चिंतन करके गमा ना दें। हम कभी अपने को महापुरुष की श्रेणी में न ले आए, बिना ही महापुरुष बने।
ईश्वराणाम वचः सत्यम तथैवा चरितम कचित तेषाम यस वचो युक्तम बुद्धिमान तत् समाचरेत्। बहुत अच्छी बात कही थी सुखदेव ने परीक्षित से भागवत पुराण में। जब परीक्षित ने पूछा था क्वेश्चन सुखदेव से, महाराज एक बार बताइए, श्री कृष्ण खुद वेदों में कहते हैं पतिव्रता धर्म का पालन करो, और उन्होंने पतिव्रता धर्म भंग किया गोपियों। ये जब धर्म के ठेकेदार, धर्म का उपदेश देने वाले, धर्म संस्थापनार्थाय संभवानि च युगे युगे कहने वाले गीता में श्री कृष्ण ही जब अधर्म करेंगे तो बाकी दुनिया नहीं करेगी अधर्म, सब संसार रसातल में चला जाएगा। इसलिए उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था श्री कृष्ण को। ये क्वेश्चन किया, परीक्षित ने सुखदेव से, तो सुखदेव का एकदम मूड ऑफ हो गया। अच्छी खासी भगवान की न्याय बता रहे थे और उनका ऐसा मूड ऑफ हुआ, ऐसा मूड ऑफ हुआ कि इसके बाद भागवत उन्होंने कही ही नहीं। और 12वें स्कंद तक बस सब ज्ञान 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 उपदेश देते रहे। इस गधे का दिमाग खराब है, बेवकूफ का, मूर्ख का, पागल का। इसको भक्ति के बारे में बताया मूर्ख को। तो सुखदेव ने परीक्षित से कहा, राजा रह चुका है ना तू, राजा, इसलिए अपने राजपने का घमंड अहंकार है, महात्माओं पे, भगवान पे उंगली उठा रहा है, महात्माओं के इष्ट देव। अरे बेवकूफ, तेने पढ़ा दिए वेद? या न्यस्माकम सुचरितानि तान्यव तयोपास्यानि नो इतनानि। भगवान के, महापुरुषों के जो अच्छे चरित्र हैं, अच्छे आचरण हैं, अच्छे व्यवहार हैं, बाहर के शरीर के, केवल उनका अनुकरण करना। तो नो इतनानि, जो अच्छे नहीं है उनका मत करना अनुकरण। नो इतनानि, वेद कहता है नो इतनानि, अन्य नहीं। इसका मतलब वेद जब कह रहा है तो अन्य आचरण होते होंगे महापुरुषों की लाइफ में, नहीं तो अन्य नहीं है क्यों कहा वेद ने? उसको कहने की जरूरत ही नहीं थी। परीक्षित ने पूछा था श्री कृष्ण के बारे में, सुखदेव ने उत्तर दिया श्री कृष्ण पर महापुरुषों के भी बारे में। और सुखदेव बोले, धर्म व्यतिक्रमो दृष्ट ईश्वराणाम च सासम एजी साम न दोषाय वर्णे सर्वजो यथा। ईश्वराणाम, जो लोग संस्कृत के विद्वान हैं वो जानते होंगे, ये एक वचन में नहीं है, बहुवचन में है। मतलब सुखदेव कहते हैं उन भगवानों के यहां अधर्म होता हुआ देखा गया है। वे भगवान अधर्म करते हुए देखे गए हैं। भगवान भी कई होते हैं? परीक्षित ने सुखदेव से पूछा। सुखदेव ने उत्तर दिया, हाँ कई होते हैं। हाँ? अभी तो कहते हैं कि एको देव ईश्वर एक है, अब आप कह रहे कई होते हैं। हाँ मैं ठीक कह रहा हूं, बेवकूफ पहले बता चुका हूं, फिर भूल गया। जो भगवान को प्राप्त कर लेता है वो भी भगवान बन जाता है। हजारों बार तुझे प्रवचन दिया, और बिना भगवान बने कोई भगवान को देख ही नहीं सकता। इतनी बार जगत गुरु उत्तम श्री कृपालु महाप्रभु बोले, भगवान को कौन देख सकता है? केवल भगवान। भगवान को कौन सुन सकता है? केवल भगवान।
भगवान को कौन सुन सकता है? केवल भगवान। भगवान को कौन सोच सकता है? केवल भगवान। भगवान को कौन जान सकता है? केवल भगवान। यानी भगवान जब हमारी आंख में अपनी दृष्टि देता है, दिव्य दृष्टि, अपनी आंख किसी साधक की आंख के अंदर फिट कर देता है, ऐसे समझो। अपने कान साधक के कान में फिट कर देता है, अपनी नाक साधक की नाक में फिट कर देता है, अपनी वाणी साधक की वाणी में फिट कर देता है, अपना सारा शरीर, सारा मन, सारी बुद्धि साधक के शरीर, मन, बुद्धि में इंटरपेनिट्रेट कर देता है। मई ते तेषु चाप्यम, गीता कहती है, अंदर घुसा देता है। तभी कोई भगवान को देख सकता है, जान सकता है, सोच सकता है, सुन सकता है। इसलिए उस साधक को भगवान कहना चाहिए जिसके अंदर भगवान घुस गए सदा सदा को, उसी को कहते हैं महापुरुष। तो उन भगवानों के यहां सुखदेव बोले परीक्षित से, ईश्वराणाम धर्म व्यतिक्रमो दृष्टि ईश्वराणाम चासन तेजी साम न दोषाय वन्य सर्व जो यथा। वो तेजस्वी है, आग की तरह है, इसलिए उनको कुछ भी करने का दोष नहीं है। आग में गंदगी कुछ पड़ जाती है तो आग उसको अपना रूप देती है। वो गंदगी, वो पुराना लैट्रिन, पुरानी लाश, सड़ी गली जो आग में जला दी जाती है तो आग उसको अपना रूप देकर अपने रूप में रहती है। आग गंदी नहीं हो जाती। और उसी आग में कोई सोले श्रृंगार करके स्त्री भी सती हो जाए, उसको भी आग अपना रूप देख देगी। आग से मिलना चाहिए, बस हो गया। तो सुखदेव कहते हैं परीक्षित से, वे भगवान आग की तरह होते हैं। महापुरुषों के बारे में बता रहे हैं। सुखदेव ने सोचा ये अभी श्री कृष्ण के बारे में टांग अड़ा रहा है और अगले दिन जो है फिर महापुरुषों के बारे में टांग अड़ाएगा, इसे अभी बता दो इस गधे को। अब जब बताया परीक्षित को, सुखदेव से सुना परीक्षित ने, उसने कहा अब आ गई मुसीबत। 7 दिन में भागवत सुननी है, तक्षक सांप आने वाला है, काटने वाला है, मुझे मुक्त होने आया है और मैं मुक्त कैसे होऊंगा, मेरा खोपड़ा तो फिर खराब हो गया। महापुरुषों की भगवान की वाणी सुन कहा महाराज भगवान तो कभी कभी आते हैं अवतार लेकर, महापुरुष हमेशा रहते हैं धरती पर, तो ये महापुरुष सारे के सारे हमारा दिमाग खराब करते रहेंगे। क्योंकि रामायण में लिखा है गुरु बिन भव निर्तरी न कोई, जो बिना शंकर स्वयं होई, गुरु के बिना हम तरेंगे नहीं। और गुरु घंटा हम जब उनको देखेंगे और उनकी नकल करेंगे, हम सत्यानाश में नहीं जाएंगे, हमारा सर्वनाश नहीं हो जाएगा। तो हमारे कल्याण के लिए भी उनको ऐसा नहीं करना चाहिए भाई। चलो हमने मान लिया शुद्ध है, पवित्र है, सब कुछ है। हमारे खराब खोपड़े वाले ये जीव। तो परीक्षित को सुखदेव ने कहा, हाथ ने कहा ना हमारा सर्वनाश हो जाएगा। पक्की बात है बेटा, सर्वनाश हो जाएगा। तो उनको हमारे कल्याण के लिए भी ऐसा नहीं करना चाहिए। यही तो समझ बेवकूफ परीक्षित, वो करते ही कहा है कोई काम, वो कुछ करते ही नहीं। हा? करते ही नहीं। इतनी बड़ी बात होगी, 5 पांडव ने कितना अधर्म किया। गीता ज्ञानी अर्जुन होकर के नाग कन्याओं में आसक्ति हुई, पुत्र भी पैदा हुए, और आप कहते हैं कि महात्मा लोग करते ही नहीं। हाँ,
बेटे परीक्षित समझ, क्या वेदते हृदय ग्रंथे छिद्यते सद संशयाक्षयते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। जो भगवान की दर्शन कर लेता है वो कुछ भी कर्म उसके बाद, दर्शन करने के बाद नहीं कर सकता। भगवान भूत बन करके उसके शरीर को, मन को, बुद्धि को, आत्मा को अकुपाई कर लेता है और भगवान रूपी नंदपूत रूपी भूत ही उस अवधूत के शरीर में बैठकर वर्क करता है। इसलिए ये ज्ञान हमेशा बना रहना चाहिए तेरी खोपड़ी में कि वो भगवान है, भगवान। शरीर बेशक उसका अलग है और भगवान की नकल करेगा तो सर्वनाश को प्राप्त करेगा। इसलिए महात्मा की भी नकल करेगा तो भी सर्वनाश को प्राप्त करेगा, क्योंकि महात्मा भगवान है। नहीं तत्समाचरे जातु मनसापि ये नीश्वर विनश्यते चारण मोर्दियादि यथारंत रूप निजम। शरीर से तो नकल करना बाद की बात है बेवकूफ। मन से भी मत करना नकल, मन से भी मत सोचना कि उन्होंने ऐसा किया वैसा किया। मन से भी सोचेगा तो भी सर्वनाश हो जाएगा। जैसे भगवान शंकर शिव की नकल करने वाला, वो हलाल विष पी गए, कालकूट जहर पी गए और सुंदर हो गए, कंठ नीला पड़ गया, नीलकंठ कहलाने लगे। सामने मंदिर है ना हमारे आश्रम के सामने, नीलकंठ मंदिर, भगवान शिव और सुंदर हो गए। अब उनकी नकल करो तुम, वो पियो जहर, जहर क्या पियो, 2 तोला अफीमी खा लो तो नीलकंठ नहीं बनोगे, प्राणगत कंठ बन जाओगे। नकल तब कर सकते हो जब उस क्लास की शक्ति हो, उस क्लास की अकल हो, तभी तो नकल करोगे, कर पाओगे। जैसे मैं कह दूं कि मेरा गला थक गया है, अब भैया इसके आगे आप में से कोई आ जाए, बोल दो प्रवचन आगे, तो इतनी नकल तो कर लोगे। दाढ़ी भी बढ़ा लोगे, बाल भी बढ़ा लोगे, पीले कपड़े भी पहन लोगे, माथे पर तिलक भी लगा लोगे और स्टेज पर भी बैठ जाओगे। और जब बोलना पड़ा वेद शास्त्र गीता पुराण भागवत रामायण से समझाने की बात, तो अगल अगल जाकर नकल करो तो पूरी बातों की नकल करो ना। अर्जुन की नकल करना चाहते हो, अर्जुन ने ऐसा किया वैसा किया, तो अर्जुन की नकल करो, लेकिन इस बात की भी नकल करो कि वो शरीर समेत चला गया था स्वर्ग में। तुम भी जाके दिखाओ। जब अर्जुन की इस नकल को करने को कहा जाता है तो क्या बोलते हैं, एलिसा मरने के पहले किसने देखा है स्वर्ग। तो तुमने नहीं देखा तो उसका मतलब किसी ने नहीं देखा। तुम अमेरिका नहीं गए तो कोई अमेरिका नहीं गया, तुम इंग्लैंड नहीं गए, फ्रांस नहीं गए तो कोई इंग्लैंड फ्रांस नहीं गया। एक मदारी विषधर सांपों से खेलता है, कोबरा से, नागों से, क्योंकि उसके पास मंत्र है, दवाएं हैं उसके पास। इसलिए कोबरा डसता है, नाग डसता है, उस पर असर नहीं होता। एक लड़की 100-200 सांपों के पिंजरे के अंदर बंद रही थी, 7-8 साल की बच्ची, पिंजरे में बंद 200-400 सांप थे, न्यूज़पेपर में आया था, और काट रहे उसको, कोई असर नहीं। उसकी नकल करके कोई जरा एक सांप से खेल ले। अरे कम से कम अपने अंदर मंत्र की ताकत लाओ, दवाइयों की ताकत रखो, फिर जो चाहे करो।
स्वामी विवेकानंद ने कहा था, फर्स्ट यू हैव टू अटेन द स्पिरिचुअल पावर्स विद इन यू, अदरवाइज इट इज नॉट जॉब टू डू गुड टू द वर्ल्ड। पहले भगवान की शक्तियां अपने अंदर लाओ, सच्चे रसिक गुरु के शरणागत हो, बिना बुद्धि लगाए, उनकी इच्छा में इच्छा रखते हुए उनके सुख के उनकी सेवा करो, दीनता के आंसू बहाओ, अंतःकरण शुद्धि करो। और अंतःकरण शुद्धि करने के लिए चाहे कितने हजारों आंसू आए, किसी आंसू को सच्चा मत मानो। उसके बाद जब गुरु कृपा के द्वारा दिव्य शक्ति मिले, अब कर सकते हो उसकी नकल, क्योंकि रहीमन विश्व व्यापक नहीं, लिपटे रहत भुजंग। मुस्लिम संत रहीमदास जी कहते हैं, वही गोपी भाव के संत जो मैंने बताया था, जे रहीम उत्तम प्रकृति काकरी सके कुसंग। अरे जिसको ईश्वर दर्शन हो गया, उसका कुसंग कोई क्या करेगा। जे रहीम उत्तम प्रकृति काकरी सके कुसंग, चंदन विश्व व्यापक नहीं, लिपटे रहत भुजंग। चंदन पे विष नहीं व्यापकता, सांप लिपटे रहते हैं, लेकिन उत्तम प्रकृति के बन तो जाओ पहले। कोई साधक कुछ बोल देता है, कोई महापुरुष ही बोल देता है, गुरु ही बोल देता है, उसी की बात को फील करते हो दिन महीने सालों, और महापुरुषों की नकल करने चले हो। महापुरुष तो एक जंप में समुद्र पार कर लेता है, हनुमान की तरह। तुम जा 40 फुट जंप करो, नकल करो तो सब बातों की नकल करो, या फिर किसी की मत करो। तो किसकी नकल करें, किसकी ना करें। सुखदेव जी महाराज ये तो बता दीजिए, कथा बांटने बैठे हैं आप। परीक्षित बोला गुर्रा करके, सुखदेव को हंसी आई, हाँ ये तेरा अच्छा क्वेश्चन है, हम किस बात की नकल करें, किस बात की नकल न करें। तू ये तो समझ गया ना कि महापुरुष दोनों काम करते हैं, अच्छे भी बुरे भी। अब दोनों की वो एक्टिंग करते हैं, वो बात अलग है, लेकिन उनकी लाइफ में देखे गए हैं अच्छे काम भी बुरे काम भी। अब तेरा अगला क्वेश्चन ये है, किस काम की नकल करें, किस काम की नकल न करें। महाराज